मुझे आपसे मदद चाहिए। इस देश में एक बड़े बदलाव, बड़ी क्रांति की जरूरत है, पीसफुल रेवोल्यूशन की, ताकि आने वाले समय में चुनावों में वो नेता आगे जाएं जो सच में देश को रास्ता दिखा पाए। हमारे संसद को ही अगर लें तो लगभग 1/3 पर तो गंभीर आरोप हैं मर्डर, रेप, किडनैपिंग के। तो ऐसे में देश विकसित कैसे बने? सोनम वांगचुक ने अभी तक किसी सीधे आंदोलन का ऐलान नहीं किया है। सीजेपी भी अभी इस स्कूल ठीक करो अभियान पर फोकस कर रही है, लेकिन जब दो बड़े फोर्स एक ही दिशा में चलने लगते हैं तो सवाल जरूर उठता है कि आगे क्या होने वाला है। 15 अगस्त आजादी का दिन, एक तरफ देश में तिरंगा फहराया गया और दूसरी तरफ भारतीय शिक्षा व्यवस्था और राजनीति को लेकर दो बड़े मूवमेंट एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ सीजेपी का जंतर मंतर सीजन 2 है और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक का अचानक आया ये बयान, जिसमें वे लोगों से मदद मांग रहे हैं। पहले आप ये बयान सुनिए और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों चीजें एक साथ आने का क्या मतलब हो सकता है। मैं हूं राही दहरिया, कैसे हैं आप? 15 अगस्त आ रहा है और मुझे आपसे मदद चाहिए। साथियों, पिछले दिनों मैं जरा बीमार रहा और बिस्तर पर बैठा सोचता रहा अपने देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में, और जितना सोचता उतना ही निराश होता रहा। 50 साल पहले पड़ोसी देश जो हमसे पीछे थे या बराबर के थे, वो आज मीलों दूर निकल चुके हैं हमसे। बड़े देशों की बात ना करें, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहां तक कि श्रीलंका और बांग्लादेश भी हमसे आगे हैं अगर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2047 में हम विकसित देश नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं एक तरफ कि आप लोगों ने परिवर्तन चाहा, बदलाव चाहा, पिछले 2 महीनों में आंदोलन किए और बदलाव आया भी। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, मगर जो अगले शिक्षा मंत्री आए उनसे भी कोई चमत्कार होता नहीं दिखता, और जब तक शिक्षा पिछड़ी रहेगी देश का भविष्य भी पिछड़ा ही रहेगा। वैसे ही अगर दिल्ली में एक पार्टी की सरकार से अन्याय पर आवाज उठाई और सरकार ने बर्बरता से दबाया उस आवाज को, तो दूसरे राज्यों में दूसरे पार्टी की सरकारों ने भी वही किया, अन्याय और वैसे ही बर्बरता से दबाया। तो पार्टियों की भी बात नहीं है। अब सरकारों को बदलने की बात अगर हम करें तो 2012-13 में एक सरकार को भ्रष्टाचार के आंदोलन में हमने बदल दिया, एक नई सरकार आई, मगर फिर आज 12 साल बाद भ्रष्टाचार और अन्याय ने रूप बदल लिया है, मगर उससे भी 2 गुना 3 गुना बड़ा होकर हमारी आंखों में घूर रहा है, हमें डरा रहा है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन चाहिए, एक क्रांति चाहिए, एक पीसफुल रेवोल्यूशन चाहिए इस देश में, ताकि हम सही नेताओं को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे नेतृत्व को चुनने में रही है। जब तक नेता सही ना हो तो पूरा देश गलत रास्ते पे चलेगा। मगर मैं ये कहना चाहूंगा, इन हालातों के बावजूद बहुत से ऐसे नेता हैं जो सही पर चलते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, उन्हें मैं सलाम करता हूं। मगर आपको मालूम है, हमारे संसद को ही अगर लें तो लगभग आधे सांसदों पर आरोप हैं, केसेस हैं अपराधों के। 1/3 पर तो गंभीर आरोप हैं मर्डर, रेप, किडनैपिंग के। तो ऐसे में देश विकसित कैसे बने? और ये मैं किसी खास पार्टी या पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं। इस देश में एक बड़े बदलाव, बड़ी क्रांति की जरूरत है, पीसफुल रेवोल्यूशन की, ताकि आने वाले समय में चुनावों में वो नेता आगे जाएं जो सच में देश को रास्ता दिखा पाए। और इसके लिए मैं हमारे देश के जो बेस्ट माइंड्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको एक साथ लाना चाहता हूं, उनसे सलाह सुझाव लेना चाहता हूं। वो नहीं जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स हैं, बल्कि वो जो निस्वार्थ हैं, सेल्फलेस हैं, चरित्रवान हैं, उसूलों पर चलते हैं, ऐसे लोगों को मिलना चाहता हूं। मगर यहाँ लद्दाख में बैठे मैं नहीं जानता हूं वो कहाँ हैं, कौन है, और इसमें आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर मुझे एक भेंट तोहफा दे सकते हैं। ऐसे नाम सुझाएं आप जिन्हें आप जानते हो और ऐसे गुण रखते हो, और आगे जाकर जो हमारे देश का एक नया नक्शा बनाने में मदद कर सकें। और इनके साथ मैं आप लोगों का सुझाव लेने के लिए आपके राज्य में, आपके शहरों में भी आना चाहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वतंत्रता दिवस की बधाई और जय हिंद। आपने सुना, सोनम वांगचुक ने लोगों से मदद मांगी है। उन्होंने देश को 2047 तक सम्मानित राष्ट्र बनाने के लिए पीसफुल रेवोल्यूशन की बात की। उन्होंने बहुत से सांसदों पर लगे गंभीर आपराधिक मामलों का जिक्र किया और चुनावों के दौरान किसी नेता की तरफ लोगों का जो झुकाव नजर आता है उसकी तरफ भी इशारा किया। साथ ही वांगचुक ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से मिलना चाहते हैं जो निस्वार्थ, ईमानदार और चरित्रवान हों, ताकि भारत में बड़े बदलाव के लिए एक पीसफुल रेवोल्यूशन खड़ा किया जा सके। अब ध्यान दीजिए टाइमिंग पर। ठीक इसी समय सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी स्कूल ठीक करो अभियान शुरू कर चुकी है, जंतर मंतर पर सीजन 2 के रूप में, जिसमें ग्रामीण सरकारी स्कूलों की बदहाली दूर करने का लक्ष्य है। बिजली, पानी, शौचालय, मिड डे मील जैसी बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। अब याद कीजिए, कुछ हफ्ते पहले ही सीजेपी और सोनम वांगचुक ने मिलकर वो कर दिखाया था जो लोगों को असंभव लगता था, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। क्योंकि राजनाथ सिंह ने जून 2015 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, यहाँ इस्तीफे नहीं होते भैया, यह यूपीए नहीं एनडीए की सरकार है। अब जब सीजेपी फिर से शिक्षा व्यवस्था पर फोकस कर रही है और ठीक उसी समय सोनम वांगचुक सिस्टम में बड़े बदलाव और सही लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये दोनों चीज़ें सिर्फ सहयोग हैं?
या कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सीजन 1 से भी और बड़ा परिवर्तनकारी कदम उठाने की तैयारी हो रही है। वहीं दूसरी ओर सोनम वांगचुक ऐसे बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं जो निस्वार्थ भावना से देश में बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं, और वो ऐसे नेताओं का भी जिक्र कर रहे हैं जिन पर बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब ये भाषा, ये टाइमिंग और सीजेपी का नया अभियान, तीनों को मिलाकर देखने पर एक तरफ शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ देश की राजनीति में बदलाव के लिए सीजेपी प्रोटेस्ट जैसे अहिंसक आंदोलन का संकेत भी नजर आता है। खैर, अभी ये सिर्फ संभावना है। सोनम वांगचुक ने अभी तक किसी सीधे आंदोलन का ऐलान नहीं किया है। सीजेपी भी अभी इस स्कूल ठीक करो अभियान पर फोकस कर रही है, लेकिन जब दो बड़े फोर्स एक ही दिशा में चलने लगते हैं तो सवाल ज़रूर उठता है कि आगे क्या होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या वाकई शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने वाला है? और क्या देश की राजनीति में बदलाव के लिए सीजेपी प्रोटेस्ट जैसा बड़ा परिवर्तनकामी आंदोलन देखने को मिल सकता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं हूं राही दहरिया। कैसे हैं आप? मिलते हैं अगले वीडियो में।